नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रियंका डिकोस्टा फिर से एक बार आप सभी का हिंदी के इस तासिका में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी सुरक्षित तथा स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती से कक्षा 8वीं के दूसरी इकाई से पाठ क्रमांक 2 लघु कथाएं इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनिए। इस पाठ के लेखक हैं हरि जोशी। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनका जन्म 17 नवंबर 1943 मध्य प्रदेश के खुड़िया में हुआ। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। ये एक हिंदी लेखक, व्यंग्यकार, उपन्यासकार और कवि है। हरि जोशी जी आधुनिक हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध लेखक है। जोशी जी को गोयंका सारस्वत सम्मान तथा वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है: पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, रिहर्सल जारी है, व्यंग्य के रंग आदि। बच्चों, जैसे कि इस पाठ का शीर्षक 2 लघु कथाएं है, पहले तो हम समझते हैं कि लघु कथा का अर्थ क्या है। लघु कथा शब्द का निर्माण लघु और कथा से मिलकर हुआ है। लघु का अर्थ छोटी और कथा का अर्थ है कहानी, मतलब छोटी कहानी। लघु कथा गद्य की ऐसी विरा है कि जो आकार में लघु है पर उसमें कथा तत्व विद्यमान है। जैसा कि आप सभी ने आपके घरों में देखा होगा, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं यानी हमारे दादा दादी, नाना नानी जो हमें कहानियाँ सुनाते हैं, वो कहानियाँ लघु कथा का ही एक रूप है। बच्चों, लघु कथा का लक्ष्य है मानव जीवन की विविध समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना। इसमें मानव जीवन की कोई एक घटना या परिस्थिति का वर्णन किया जाता है। बच्चों, जैसे कि 2 लघु कथाएं इस पाठ का शीर्षक है, उसमें 2 कहानियां हैं। आज हम इसकी पहली कहानी नींव इसका अध्ययन करेंगे। इस कहानी में जोशी जी ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि जो व्यक्ति बुरा करता है, बुरा काम करता है या बुरी सोच रखता है, उसका फल भी बुरा ही होता है। यानी बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार गया था। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। बच्चों, बहुमंजिला मतलब बहुत ऊंची, जिसमें बहुत सारी मंजिलें हो, ऐसी एक बिल्डिंग की दीवार की नींव रखी जा रही। नींव का अर्थ होता है फाउंडेशन, यानी किसी भी बिल्डिंग या घर बनाने के लिए जो आधार, जो बेस होता है, उसे नींव कहते हैं। तो बच्चों, उसी प्रकार से बहुमंजिला इमारत की नींव उठ रही थी और जो ठेकेदार था वह नया था। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। भयभीत यानी कि वह ठेकेदार थोड़ा डरा हुआ था। अब तगारी का अर्थ होता है बच्चों एक बड़ा सा तसना, जिसे हम घमेला भी कहते हैं।
आपने कभी कंस्ट्रक्शन का काम देखा होगा, तो वहाँ पे जो बड़े बड़े तसले होते हैं उसे तगारे कहते हैं। तो वो ठेकेदार ने एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले, मसाला मतलब बच्चों सीमेंट और रेत मिलाने के बाद जो तैयार होता है उसे मसाले कहते हैं। मसाले तैयार किए और ईंटों की जुड़ाई करना शुरू करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। अब बच्चों यहाँ पे जो नया ठेकेदार था उसने काम की शुरुआत कर दी थी। अगले दिन यानी दूसरे दिन जो ठेकेदार के अधिकारी थे, मतलब ऊंचे पद के अधिकारी थे, वो आए। उन्होंने काम के प्रति असंतोष यानी वह ठेकेदार के काम से खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, और उन्होंने कह दिया कि अगर ऐसा ही काम करना है तो कहीं और चले जाइए। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़वाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींद की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। अब बच्चों इस परिच्छेद में हम देखते हैं कि जो नया ठेकेदार होता है उसने दूसरे दिन क्या किया। उसने दूसरे दिन 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़वाई की। पहले उसने क्या किया था, उसने 5 तगारी रेत ली थी, लेकिन अधिकारी महोदय के असंतोष व्यक्त करने पर उसने जो रेत की मात्रा कम कर दी। उसने क्या किया, 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाला से ईंटों की जुड़ाई का काम शुरू कर दिया। फिर वापस से अधिकारी आए और उन्होंने नींव के दीवार पर एक निगाह डाली। निगाह मतलब क्या होता है बच्चों, एक नज़र डाली, और गर्म हो गए। गर्म मतलब वो नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, और उन्होंने अपना क्रोध प्रकट करते हुए कहा कि इस बार ठेकेदार को हमने अंतिम चेतावनी दी। जो महोदय अधिकारी थे उन्होंने ठेकेदार को अंतिम चेतावनी यानी लास्ट वार्निंग दी, उसे सतर्क कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि कल तक काम से पर्याप्त सुधार नहीं किया जाएगा तो काम बंद करवा दिया जाएगा। अब बच्चों अधिकारी ने क्या किया, अधिकारी ने नए ठेकेदार को वार्निंग दी और उसे कहा कि अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगे, इस काम में सुधार नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तो तुम्हारा काम यह बंद करवा दिया जाएगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि यह महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अब बच्चों इस परिच्छेद में हम देखते हैं कि जो नया ठेकेदार है वो काफी परेशान है, चिंतित है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है। वो तो अपना काम बड़ी ईमानदारी और अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उसी काम से जो अधिकारी महोदय है वो असंतुष्ट नहीं है। यहाँ तक कि अधिकारी ने उन्हें अंतिम चेतावनी यानी वार्निंग भी दी थी कि काम ठीक से नहीं होगा तो काम बंद करवा दिया जाएगा। इस बात को लेकर जो नया ठेकेदार था वो काफ़ी परेशान था। तो उसने एक दिन एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अब बच्चों अनुभवी मतलब एक्सपीरियंस्ड ठेकेदार से उसने सलाह मांगी। इस समस्या के लिए एडवाइस मांगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब उस अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये जो महोदय है यानी ये जो अधिकारी है महोदय है, ये रिश्वत चाहते हैं। रिश्वत मतलब बच्चों पैसे लेना। इसीलिए
काम में कमी बता रहे हैं। अब नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत लेने देने को अपराध समझता था। तब उसकी बात समझ में आई कि वह तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, फिर भी अधिकारी उसे बार बार टोक देते थे। लेकिन नया ठेकेदार तो ईमानदार था, और तो और वह रिश्वत लेना और देना दोनों को अपराध समझता था। अब बच्चों, उसने उस भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट यानी जो करप्ट होता है, बुरे आचरण वाला जो होता है, जो बुरे विचारों का होता है, उसे भ्रष्ट अधिकारी को उसने पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। पाठ पढ़ाने का मतलब बच्चों, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सबक सिखाना। उस अधिकारी को ठेकेदार ने सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे, वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। अब बच्चों, अगले दिन यानी दूसरे दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन करना। बच्चों, जब भी कोई काम होता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे कोई भी बड़ा काम हो, जो ऊंचे पद के लोग होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो उसका इंस्पेक्शन करने जरूर आते हैं, ये देखने के लिए कि काम अच्छी तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या उसे हिंदी में जांच करना कहते हैं या महिमा करना कहते हैं। तो उसी प्रकार से दूसरे दिन अधिकारी महोदय आते हैं और काम का निरीक्षण करते हैं। जैसे ही अधिकारी आते हैं, नए ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। जो नया ठेकेदार था, उन्होंने क्या किया, पैसों से भरा लिफाफा यानी एनवलप उन अधिकारी को पकड़ा दिया। अब बच्चों, अधिकारी बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न मतलब खुश हो गए। यही तो वह चाहते थे कि उन्हें रिश्वत मिल जाए, और आखिर में उन्हें रिश्वत मिल ही गई, और इसके लिए वो बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। अब बच्चों, जैसे ही वो रिश्वत लेकर, वह पैसे का लिफाफा लेकर जाने लगे, वैसे ही एकाएक यानी अचानक वहाँ पे उच्च अधिकारी आ गए। उच्च अधिकारी मतलब उस अधिकारी से भी बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं, वे लोग वहाँ पर आ गए और उन्होंने अधिकारी महोदय को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। अब ये रंगे हाथों पकड़े गए। बच्चों, रंगे हाथों पकड़े जाना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना, यानी कोई भी गलत काम करते हुए उसे उसी समय पकड़ लेना, उसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना। इस प्रकार से अधिकारी उस उच्च अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। अब बच्चों, जो भी यह घटना घटी, उन सब के बारे में इस अधिकारियों को पहले से ही पता था। अब वह कैसे? वह ऐसे बच्चों, जो नया ठेकेदार था, वह तो बहुत ईमानदार था, और जब उसे इस बात का पता चला कि जो अधिकारी आते हैं वो उसे रिश्वत चाहते हैं और इसलिए वह उनके काम में कमियां निकाल रहे हैं, तब नए ठेकेदार ने भी उस भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने रात में ही अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। मतलब बच्चों, जो अधिकारी महोदय से भी जो ऊंचे पद पर अधिकारी होते हैं,
ऊंचे अफसर होते हैं, ऊंचे पोस्ट वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास उन्होंने रात में ही उस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की, यानी कि उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी। अब उच्च अधिकारी भी ईमानदार थे, मतलब जो बड़े ऑफिसर्स थे वो लोग भी ईमानदार थे। उन्होंने कहा कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। सही बात है ना बच्चों? यह हम अपने समाज में भी देखते हैं। जैसे कि कोई भी एक फील्ड हो, उसमें यही कोई एक व्यक्ति यदि गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पूरी फील्ड को बदनाम किया जाता है, यानी कि वो सारे लोग वैसे ही हैं। तो इसी प्रकार से वे अधिकारी भी परेशान थे। उन्होंने कहा कि एक दो भ्रष्ट अधिकारी के कारण पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने उस भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का, मतलब पनिशमेंट देने का निर्णय किया और उन्होंने इस तरीके से एक तरकीब सोची। और जो नया ठेकेदार था उसने जानबूझकर उस अधिकारी को दूसरे दिन पैसे से भरा लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया ताकि वह रंगे हाथों पकड़ा जाए। और वैसा ही हुआ बच्चों, जैसा नया अधिकारी चाहता था वैसा ही हुआ। वह भ्रष्ट अधिकारी रंगे हाथों पकड़ा गया। सच ही है ना बच्चों? बुरे काम का बुरा नतीजा। जो जैसा बोता है वो वैसा पाता है। जैसा उसने गलत सोचा था उसका नतीजा भी बुरा ही होता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम कुछ भी गलत सोचते हैं, गलत काम करते हैं, तो उसका नतीजा, उसका फल होता है वह बुरा ही होता है। इसके आगे जो ठेकेदार थे और जो अधिकारी थे वो दोनों ईमानदार थे। उन दोनों की ईमानदारी की चर्चा चारों ओर फैल गई थी। यहाँ तक कि बच्चों उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान भी कर दिया। तो देखा बच्चों अपने बुरे काम का बुरा नतीजा। बच्चों, इस नींव कहानी के माध्यम से लेखक जोशी जी ने हमें यह संदेश देना चाहा कि अगर हम बुरा काम करते हैं तो उसका नतीजा भी बुरा ही मिलता है। यहाँ लेखक हमें यह सीख देना चाहते हैं कि हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए। अगर हम अच्छा सोचें तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। तो बच्चों, नींव कहानी आपको समझ में आई ही होगी। बच्चों, इस कहानी को 2 बार पढ़िए। दूसरी कहानी हम अपने अगले तासिका में पढ़ेंगे। धन्यवाद।